हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया देखते हैं कि इजराइल युद्ध क्यों नहीं रोक रहा। सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। चलो देखें भैया कि क्यों नहीं रोक रहा। इजराइल क्यों रोकेगा? दूसरे लोग अटैक कर रहे हैं तो इजराइल तो युद्ध कर नहीं रहा, इजराइल तो जवाब दे रहा है। मेरे हिसाब से मैं तो यही सोच मानती हूँ और यही सोचती हूँ। आप बताओ भैया, इजराइल क्यों युद्ध नहीं रोक रहा है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। जल्दी शुरू करते हैं। इजराइल के पास इतना बम है कि मार के एक दिन में गाजा रफा उड़ा देगा। युद्ध को मनाना है तो इजराइल किसी से बातें नहीं कर रहा है। और अमेरिका को आदत है अपना दबदबा दिखाने का। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव जीत जाएंगे। जितना लंबा युद्ध चलेगा नैरेटिव उतनी लंबी होगी। इजराइल युद्ध इस जबरदस्ती युद्ध को बहुत लंबा किया जा रहा है ताकि अरब देशों को यह दिखाया जा सके कि तुम किसी काम की चीज नहीं हो। बात समझो, ये नैरेटिव की वार चल रही है कि हम देखो इजराइल के पास इतना बम है कि मार के एक दिन में गाजा रफा उड़ा देगा। लेकिन वो जानबूझ के मारता है। 20 गो आदमी को आज मारेगा, 10 गो को कल मारेगा, 15 गो को परसों मारेगा। यहाँ वो जानबूझ के दिस इज ए नैरेटिव। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं। और अमेरिका को आदत है अपना दबदबा दिखाने का। युद्ध को मनाना है तो इजराइल किसी से बातें नहीं कर रहा है तो पूरी दुनिया कहां जाएगी? अमेरिका के पास। ए भैया आप ही शांत करा दीजिए, ए भैया आप ही शांत। इजराइल किसी नहीं सुनेगा, यूएसए के भी नहीं। अपना दुखड़ा ओरहन लेके जाते हैं तो अपने आप को वह व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ समझता है। कहता अच्छा ठीक है इजराइल से बात कर रहे हैं, और फिर फोन पे मुस्कुराता है। तब चल रहा है ना युद्ध, मार रहा है वहां पे। इससे इजराइल को क्या फायदा है? तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव जीत जाएंगे कंफर्म, क्योंकि वो नेफ्ताली बेनेट से चुनाव हार रहे थे। जितना लंबा युद्ध चलेगा नैरेटिव उतनी लंबी होगी। वो अपने यहाँ का चुनाव जीत जाएंगे और इधर जो बाइडेन अमेरिका में चुनाव जीतने में रहेंगे क्योंकि वहां जो बाइडेन तो लड़ ही नहीं रहा है सब यहाँ पे। दिस ऑल आर द नैरेटिव वार। नैरेटिव वार। नेफ्ताली बेनेट जीत जाते हैं, अब नहीं जीतेंगे। इजराइल में अब बेंजामिन नेतन्याहू ही जीतेंगे। और ये युद्ध जानबूझ के लंबा चल रहा है, समझा गया? और हमास के लोगों को सोचना चाहिए, घुस के 1200 लोगों को मार दिए। तुमको क्या समझाए? मैंने वो सब बकलोल है सब। 1200 लोगों को घुस के मार दिया, सब 12 लाख को मारेगा सब यहाँ पे, समझा गया? इंडिया में क्या होगा सर? इंडिया अपना साइड में खड़ा है, समझा गया? चलो ध्यान से समझते। पॉलिटिकल वार, ये सब चीजें अलग हो गई बाबू। ये नैरेटिव वार है, नैरेटिव। चलो आगे बढ़े। तो लिटिल अमेरिका 1 2 3 4 ये तो समझ में आ गया। अब यहां ध्यान से समझो, इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड हमारे यहाँ क्या बोला जाए बाबू, हमारे यहाँ राजा भी जो हुए सब ना अलग अलग डिजाइन का राजा हुए सब। आप देखिएगा ना, साउथ इंडिया वाले अलग किसी राजा को हीरो मान रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले अलग मान रहे हैं, ईस्ट इंडिया वाले अलग मान रहे हैं, पूर्वोत्तर वाले अलग मान रहे हैं। मतलब अशोक सम्राट को कोई खास पूछ ही नहीं रहा है, उसको इतिहास की तरह देखता है। अच्छा हाँ अशोक सम्राट थे बहुत यहाँ पर। जबकि ब्रिटेन वाले अपने रानी, आप देखिएगा दुनिया का ऐसा कोई महाद्वीप नहीं होगा जहां विक्टोरिया या एलिजाबेथ का नाम का कोई खाड़ी ना हो, कोई मरुस्थल ना हो या कोई पहाड़ ना हो। यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर तो हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ एक पर्वत बना दिया, क्वीन मार्ड पर्वत, क्वीन महारानी के नाम पे बना दिया। देखो कौन सा पर्वत है? क्वीन मार्ड पर्वत। कहाँ है ये? मार्ड पर्वत मिल गया क्या? हम लोग इसमें नहीं रख सकते थे सम्राट अशोक? आप ध्यान से देखिएगा, सम्राट अशोक को भले हम जो पहले ढूंढता है वो नाम रखता है। सम्राट अशोक को मतलब इतना महान था ही, सम्राट अशोक इतने महान थे कि कोई उनको झुठला नहीं सकता है अशोक स्तंभ से लेके। लेकिन सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक किसको मानते? बौद्ध धर्म को। अब देखिए महाराणा प्रताप का जितना बड़ा एरिया था, सम्राट अशोक उतना एरिया दान दे देता था। उतना एरिया सम्राट अशोक अगर पहले इंडिया कुछ फाइंड करेगा या यू कैन राजस्थान में ना राजा बहुत बहादुर हुए, वो एरिया ही छोटा छोटा था। अब पृथ्वीराज चौहान
को कोई ये थोड़ी कह सकता है कि बहादुर नहीं थे, या महाराणा प्रताप को कोई ये थोड़ी कह सकता है कि बहादुर न थे, या योग्यता में कोई कमी था, या ईमानदारी में कोई कमी था। कमी किस चीज में थी? एरिया ही छोटा था। अब राजा के लिए एरिया बहुत मायने रखता है। जितना बड़ा एरिया रहेगा, राजा ऑटोमेटिकली उतना शक्तिशाली बना रहेगा। यहाँ पर ये एक गड़बड़ हो गया हमारे यहाँ। अब अशोक जो था बौद्ध धर्म अपना लिया। अब देखिएगा तो अब अशोक, हमारे यहाँ सम्राट अशोक, अशोक के नाम पे कोई खास लोग नहीं होते हैं लोग यहाँ पे। समझा गया कि नहीं क्या? पहले बात करते हैं इजराइल युद्ध की। अब युद्ध इजराइल क्यों नहीं युद्ध रोक रहा, मैंने तो पहले ही बता दिया। इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि उसको अपने दुश्मन को अब ख़त्म करना है, क्योंकि ये दुश्मन बार बार इजराइल को दुखी कर रहे हैं, उनके इनोसेंट लोगों को उनके देश पे अटैक कर रहे हैं। अभी आपने देखा हमास ने क्या किया, अब वहाँ लेबनान क्या कर रहा है, अब ईरान क्या कर रहा है। तो इनको जब तक इनको ख़त्म नहीं करेंगे, इन्होंने तो बार बार अटैक करते ही रहना है। अब इजराइल क्या ऐसे ही पूरा टाइम रहता रहेगा? जब से इजराइल बना है बस वो यही सह रहा है, तो अब वो उसका जवाब दे रहा है। तो रोकने की ये बात नहीं है, उसके हाथ में रोकना नहीं है। और अगर वो जैसे कह रहे थे कि भैया एकदम से, अब वो तो एक ही टाइम में ख़त्म कर सकता है वॉर बड़ी जल्दी जितने उसके पास हैं। अगर वो वैसे ख़त्म करेगा तो फिर वही होगा भैया, ह्यूमैनिटेरियन नहीं, ह्यूमैनिटेरियन वो जो है वो तो फॉलो नहीं हो रहे लॉज, फलाना ठमकाना शुरू हो जाएगा। तो वो कोशिश यही करता है कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ बढ़ के जो है वो इनको खत्म करे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको खत्म करे। वो पहले लोगों को वार्न करता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि अब हम इन पे अटैक करेंगे, ताकि जो कॉमन पर्सन है, आम जनता, वहां से हट जाए। और इस सब में टाइम लगता है। और अगर आप देखो हमास हुमूस उसने क्या टनल्स बनाए हुए, कितना कुछ किया हुआ है। और साथ में उनको मेक श्योर करना है कि उनके जो हॉस्टेजेस जो लिए पड़े हैं हमास ने, वो उनको भी तो उन्होंने वापस लेना है। तो वो हर चीज को सोच के करेंगे कि कहीं उनके ऊपर जब अगर वो अटैक कर रहे हैं तो कहीं हमारे अपनों के ऊपर ना हो जाए। तो वो सब करना है और इट इज नॉट इजी, इट टेक्स टाइम। और साथ में आपके पास वर्ल्ड प्रेशर आया हुआ है, फिर वहां से कई बार यूएसए प्रेशर कर देता है कि तुम मत लड़ो, पर इजराइल किसी की सुन नहीं रहा है। देखिए इजराइल ने साफ साफ कहा है कि जब तक हॉस्टेजेस नहीं आते वो वॉर करते रहेंगे। साफ साफ बोला कि सारे के सारे हॉस्टेजेस हमें रिटर्न कर दो। अभी तक रिटर्न नहीं कर रहा हमास, दैट्स व्हाई ये फाइट चल रही है। उसके बाद ऊपर से क्या हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। तो वो क्या देख रहे हैं कि एक तो हॉस्टेज हम उनके चले गए, दूसरा जो है वहाँ से हमास अटैक कर रहा है, ऊपर से हूती अटैक कर रहे हैं, फिर वहाँ से हिजबुल्लाह अटैक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो वो चाहते हैं इनको न्यूट्रलाइज करने। तो ईरान ने भी कर दिया अटैक। पहले हमास को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गया है। हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज उन्हें करना है, फिर हूतियों को न्यूट्रलाइज करना है, ऊपर से ईरान ने अटैक कर दिया। तो कोई अटैक करना उस कैसे रोकोगे तभी तो वो शांत होगा। वो थोड़ी कोई कर रहा है। किसी इंसान पे अटैक करते जाओगे बोलोगे तो वॉर नहीं रोक रहा, मैं कैसे वो कैसे रोके? वो अटैक तो वो लोग कर रहे हैं। या एक से निपटते नहीं, अटैक कर रहे हो, फिर बोल रहे हो एक झटके में खत्म। एक झटके में कोई खत्म नहीं कर सकता। दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। इतने रिसोर्स नहीं है, जरा सी छोटी सी कंट्री है, बड़े कम लोग हैं वहां पे, ये बहुत समय लगता है पूरा एग्जीक्यूट करके। जितने भी इतने सारे रॉकेट्स कहाँ से आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं से सप्लाई लाइन आ रही है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है सारा। तो उसमें तो टाइम लगेगा। अब रशिया यूक्रेन में, वो यूक्रेन छोटी सी कंट्री जिसका कुछ भी नहीं था, उसके साथ रशिया को इतना टाइम लग रहा है, तो इजराइल को टाइम नहीं लगेगा? इजराइल को भी टाइम लगेगा। और वो जो राजाओं की बात कर रहे थे, तो भैया इतनी छोटी छोटी जगहें थी, उसमें इतने राजा तो जैसे बोल रहे हैं टाटिका में किसी ने वो ले लिया क्योंकि उसने फाइट किया था। जो पहले गया बंदा जिसने बोला कि मैंने ये माउंटेन पहले एक्सप्लोर किया, ही गेट्स अपॉर्चुनिटी टू नेम इट। वही तो वही है। तो जो पहले जा रहा है वो नाम कर रहा है। अगर आपको चाहिए तो ये आप ढूंढिए और उसको नेम करिए। अगर आपका मन नहीं करता अशोक का, मत करिए, बट यू आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू नेम। इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी आपको। जैसे अभी हम लोग जब मून पे गए हैं, जहाँ पे हमारा वो लैंड हुआ, तो हमने उसको नाम दिया है। तो उस टाइप से होता है कि हम अगर कुछ ढूंढेंगे तो हम नाम कर सकते हैं। पर चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।